पाकिस्तान में कम उम्र मसीही बच्चियों को जबरन मजहब तब्दील करवाने और उनसे शादियां रचाने के मामलात में दिन ब दिन तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस मसीही कौम सख्त परेशान है। लेकिन रियासत इस बारे में खामोश तमाशाई बनी हुई है और इसकी रोकथाम करने के लिए कोई मुनासिब इकदाम करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ही एक वाकया मसीही बच्ची कच्ची आबादी शाह नूर स्टूडियो रहायशी महबूब मसीह की बेटी के साथ पेश आया, जिसकी इत्तला मिलने के बाद इंसानी हकूक के लंबरदार और पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सदर विलियम जावेद, वाइस चेयरमैन यूनुस काली और पास्टर बाबर मुगल के हमरा मसीही बस्ती का दौरा और मसीहा न्यूज़ से गुफ्तगू। मसीह यसु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सोहतरा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, इस वक्त शाहनूर स्टूडियो कच्ची आबादी में मसीहों की बस्ती में मौजूद हूं, जहां पर सोनिया बीबी जो है उसकी 12 साला बेटी सुनेहा को दिन दहाड़े अगवा करके उसका जबरदस्ती 164 का बयान दिलवाकर अदालत से उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। इससे पहले एक बड़ा जुल्म हुआ कि 10/7/2024 को सुनेहा को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। FIR दर्ज हुई। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करने की बजाय इल्तवा का शिकार रखा, जिसके बाद मुलजमान दिन दहाड़े मजलूम सोनिया के घर, स्नेहा के घर आए, असला लहराया, धमकियां दी कि सुलह कर ले वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। इनको लालच दिया गया इस गरीब मां को कि आप रुपया पैसा ले लें। जब इसने ऐसा नहीं किया तो फिर बरगलाव फसलाकर उस लड़की को दोबारा किडनैप किया गया और उसका 164 का बयान जबरन करवाकर, उसका जबरन मजहब तब्दील करवाकर उसके साथ शादी रचाई गई। यह जुल्म है। मैं तमाम मुस्लिम उलमा से अपील करता हूं कि यह एक शरई मामला है, यह कश्मीर नहीं, यह पाकिस्तान है। 12 साला मजूमा सुनेहा को दिन दहाड़े मसीही खानदान से छीन लिया गया। अफसोस है मुझे इस हल्के के MNA पर, अफसोस है मुझे इस हल्के के MPA पर, जिसे मेरी मसीह कौम जो है वोट देकर मुंतखब करती है। आज जरूरी था कि वो आकर इन गरीब मसीह खानदानों का पूरी बस्ती सरापा एहतजाज है, रो रही है, चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला नहीं। यही हाल कश्मीर में है। कश्मीरियों का हिंदू जो चाहे वो करते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। मेरी वजीर आला पंजाब, वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG साहब पंजाब से अपील है कि इस वाकया का नोटिस ले और इस बच्ची को फौरी तौर पर बरामद किया जाए। अदालत के हुक्म को हम नहीं मानते। अदालत ने गैर शरई और गैर कानूनी हुक्म दिया है, जिससे मजहब परस्ती की बू आ रही है। आप जो चाहे करें, ऐसा नहीं हो सकता। यह कश्मीर नहीं, यह पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान है जिसको मेरे बुजुर्गों ने खुद अधूरे को मुकम्मल किया। आज जरूरत है कि तमाम उलमा हमारे साथ खड़े हों। हर मदरसे में जाऊंगा, शरई फैसला, शरई जो है इस पे हम उनकी ओपिनियन लेंगे और फिर हर अदारे के सामने जाएंगे। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक सुनेहा हमें वापस नहीं मिल जाती। मैं फिर अपील ये भी करता हूं चीफ जस्टिस साहब से
कि आप इसका सो मोटो लें। आपके जज साहब ने गलत फैसला किया है। हम जज साहब को नहीं, हम फैसले की मजम्मत करते हैं, चाहते हैं कि इसमें रिवीजन जो है वो की जाए, इस पर नजरसानी की जाए। ये फैसला अकलियतों के खिलाफ जो है बहुत बड़ा जुल्म है, इस जुल्म को बंद करना होगा। स्नेहा उसके वालिदैन को वापस देनी होगी। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं स्नेहा की मम्मा हूँ। पहले मेरी बच्ची नाल गैंग रेप किया गया, फिर उस तो बाद उन्होंने मुस्लिम करके उन्होंने निकाह करके केस खत्म करने वास्ते उन्होंने मेरी बच्ची को गवाह कर लिया। मैनू इंसाफ चाहिए, मैंने मेरी बच्ची वापस चाहिए। तो एफआईआर कराई, पुलिस ने कोई साड़ी सुनी नहीं, कोई मदद नहीं की, ना साड़ी किसी गल च आए ने कि भी उन्होंने उन्होंने मुजरमां दी सुनी है, साड़ी कोई नहीं सुनी। सबसे पहले तो मैं सारी अपनी मसीह कौम को मसीहत में सलाम पेश करता हूं और फिर ये बताना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी का वाइस चेयरमैन यूनुस काली अपनी पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि जो ये सानिया मल्तान रोड शाह नूर स्टूडियो कच्ची वादी में हुआ है और उस खानदान के साथ आज हम खड़े हुए हैं, पूरी अपनी पार्टी के साथ। और ये बताना चाहते हैं कि ये बेफार्म है, इसके ऊपर उसकी 12 साल उम्र है। सबसे बड़ी धांधली कि उसको 18 साल का बनाकर निकाह किया गया। पहली एफआईआर जो कटी उस पर मुजरम यह साबित हुआ मेडिकल के जरिए कि उन्होंने रेप किया है। नामजद एफआईआर कटी जो कि पहली एफआईआर है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। दूसरी एफआईआर दोबारा लॉन्च हुई। मैं जनाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ये पूछना चाहता हूं, एक केस के 2-2 पर्चे क्यों हुए? इसलिए पुलिस ने अपनी नाअहली और अपना मिली भगत साबित किया, दूसरा पर्चा किया ताकि मुजरम जौन से हैं वो बच सके। जनाब वजीर आला पंजाब साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बार बार सानिया मसीहों के साथ क्यों हो रहे हैं। हम लोग बार बार आपको बता रहे हैं, आपके नॉलेज में ये बात लेकर आ रहे हैं, ये जो जासूसी की गई है ये कौम परस्ती पर की गई है। हम मसीहों ने इस दिन के लिए थोड़ी मुल्क पाकिस्तान बनाया था, इसलिए वोट थोड़ी दिया गया था कि हम लोगों से नफरत की जाए, हम लोगों की इज्जतें महफूज ना हो। जनाब इसके ऊपर फौरी तौर पर कानून साजी की जाए, इस काम को रोका जाए। जनाब गवर्नर साहब, आपके भी नॉलेज में ये बात लेकर आ रहा हूं। जनाब आईजी पंजाब साहब, आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है, यह पूरी दुनिया के सामने है। ये नाकाबिले बर्दाश्त सानिया अब मसीह कौम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ ये आपको बात बताना चाहता हूं, ये कागज जनाब जज साहब ने आंखें बंद कर कर यह फैसला किया है जो कि हम लोगों का माजी कत्ल किया है। अगर स्नेहा बेटी को वापस ना किया गया, दोबारा इस केस की दोबारा सुनवाई ना की गई, इसकी पैरवाई ना की गई,
तो हम समझेंगे कि आप पूरी मसीह कौम के साथ जास्ती कर रहे हैं, जो हम लोग हरगिज बर्दाश्त ना करेंगे। उतनी देर तक पाकिस्तान कौमी मसीहा मिलत पार्टी जनाब सोनिया बहन के साथ, महबूब के साथ उतनी देर तक खड़ी रहेगी, उतनी देर तक जिद्दोजहद करेगी, जब तक इनको इंसाफ नहीं दिया जाता, मुजरिमों को कैफे करदार तक नहीं पहुंचाया जाता, बेटी को वापस नहीं किया जाता, उतनी देर तक हम जिद्दोजहद करेंगे। और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए और फिर दमादम मस्त कलंदर हो और ऐसे हम लोग सरापा इतजाज आए। मैं दोबारा एक मरतबा फिर अपील करता हूं जनाब चीफ मिनिस्टर साहिबा, जनाब गवर्नर साहब, जनाब आईजी पंजाब साहब, जनाब चीफ जस्टिस साहब, इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, कोई ना कोई कमीशन बनाया जाए और फौरी तौर पर मुजरिमों को कैसे करदार तक पहुंचाया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तंदाबाद, जय यसु मसीह की। भैया सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर दानिश है और इस टाइम एक बालटन कच्ची बस्ती च मैं खलोता वा और इस मेरे इलाके की बेटी है। मैं समझना पाकिस्तान आज़ाद हो गया पर साढ़े मसीह बेटियां हाले तक आज़ाद नहीं हुई, हाले भी गुलामी दे विच हैगियां ने। और इस बच्ची ने पहले जना किया, उस तो बाद बच्चे ने नसा के शादी कर ली है और बाजी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं बहुत दबाग होएगा बाजी आसे, तो जरूर इंसाफ दिता जाए इस बेटी को, क्योंकि मैं समझना कि इन्हों को एक टाइम खान भी नहीं होंगे, पर बेटी दिन दिहाड़े बहुत ज़्यादा पिछले स्ट्रगल कर रही, भाई दौड़ कर रही है। तो जरूर साथ दवो, जिन्नी भी मसीहत कौम देख रहे हैं, तो खुदा तुम सब नूं बहुत बरकत देवे जी। सलाम जी, जय मसीह की जी। मसीह यीशु में तमाम मसीही कौम की सलामती हो और तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी का सदर हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये के साथ आज हम सारी पार्टी यहाँ पर मौजूद हैं। हर रोज एक नए से नया वक़ुआ होता है। हमारे पास इस वक्त 5 वक़ुओं के कागजात हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों के हैं। मैं आईजी पंजाब साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, खासकर क्योंकि पूरे पंजाब की पुलिस उनके मतहत है। 12 साल की बच्ची को 18 साल की बनाकर नकली निकाह किया जाता है, जाली दस्तावेज बनाए जाते हैं। क्या आपकी पुलिस इस बात पर कोई गौर नहीं करती? 18 साल की बच्ची बना रहे हैं वो, और कहीं 13 साल की बच्ची को 19 साल की बनाकर दस्तावेज जाली तैयार करके, और क्या किया जा रहा है वहां पर? साबित किया जा रहा है जी बच्ची जो है वो 19 साल की है, लेकिन माँ बाप जो है वो दिखा रहे हैं कहीं 18 साल कहीं 19 साल। माँ बाप कागजात लेकर भाग रहे हैं, बार बार जा रहे हैं पुलिस के पास कि देखें हमारी बच्ची तो 12 साल की है, जनाब हमारी बच्ची SHO साहब 12 साल की है, जनाब DSP साहब 12 साल की है। लेकिन हम ये देखते हैं, हम खुद यहाँ तक के SP इन्वेस्टिगेशन शेखपुरे भी गए, वहां भी एक वक़ुआ हुआ, वहां भी बच्ची का हमने ये जाकर दिखाया, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। आज हमें इंसाफ चाहिए, मसीह कौम के लोगों को इंसाफ चाहिए। जितने भी रहनुमा सुन रहे हैं, कौम के लीडर सुन रहे हैं, या आईजी पंजाब या मरियम नवाज या सदर या चीफ जस्टिस, वो जितने भी सुन रहे हैं, इस बात पर गौर करें कि बच्चियों के साथ, मसीही बच्चियों के साथ जबरन जाली निकाह किए जा रहे हैं, उनके जबरन दस्तावेज बनाकर उन्हें अगवा करके ले जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, जाली निकाहनामा पेश कर देते हैं। इसी तरह 5 वक़ुए हैं हमारे पास, और अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप कागजात चेक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आईजी पंजाब साहब मीटिंग रख लें। हम ये सिर्फ 5 क्या बल्कि 500 वक़ुए निकाल के दिखा देंगे इस पंजाब के अंदर आपको। मेहरबानी करें, हमारी अपील है
कि जो पुलिस आपके मतहत है पंजाब की, उससे आगाह करें, उन्हें समझाएं कि मसीही कौम के साथ ये वाकयात करना छोड़ दे, मिली भगत करना छोड़ दे, और जाली दस्तावेज जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनके खिलाफ एक्शन ले जो मुजरिम है। मेहरबानी कीजिए, शुक्रिया। खुदाम यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम तर देखने और सुनने वालों की सलामती हो। आज हम लाहौर में सुनेहा बेटी के केस के हवाले से उनके वालिदैन के साथ खड़े हैं। समझ से बाहर है कि इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे मौजूदा हुकूमत ने हमारे मुतालिक सोचना बंद कर दिया गया है, या पुलिस को कुछ ऑर्डर कर दिए गए हैं कि तमाम तर क्रिश्चियन आबादियों में से जितने भी केसेस इस तरह के हो रहे हैं वो तमाम तर को देखते और सुनते हुए आंखें बंद कर ली जाएं। तमाम तर अदलिया से भी हमें तोतों की उम्मीद थी, मगर हालात को देखते हुए इस तरह महसूस हो रहा है कि अदलिया भी पुलिस की तरह हो गई है कि 12 साल की बच्ची, ये माँ है और ये वालिद है, मजदूर लोग हैं, खाने के लिए रोटी नहीं घर में, केस कहां से लड़ेंगे? जितने भी वकला आए अभी तक 3 माह हो गए हैं केस को चलते हुए, ये बेचारे पता नहीं किस तरह से उनको फीसें प्रोवाइड करते हैं, और वकील साहब कहते हैं जी जनाब केस हार गया जी साड़ा, सॉरी जी केस बंद कर दो। पुलिस तो पहले ही राशि पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं, पैसे ले आओ, इंसाफ लेना है तो ये बेचारे का क्या करें? क्या अपनी बेटियां जब हमारी जवान हो तो पुलिस में और थानों में ना छोड़ आया करें? मसीह कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। ए तमाम तर मसीही कौम के लीडरों, तमाम तर एमपीए एमएनएस जितने भी हुकूमत में हैं या जो हुकूमत से बाहर हैं, तमाम तर कारकुन से अपील है, तमाम तर एनजीओ से अपील है कि खुदाया आए, हम आने वाले वक्त के लिए सर जोड़ें, और ये जो हालात बन रहे हैं यक्के बाद तीसरे हमारी नौजवान नस्लों को तबाह किया जा रहा है, उनको बचाने के लिए इकट्ठे हों। चूंकि जब तक हम ऐसे हैं यानी बिखरे हुए, तो जिसको मर्जी पकड़ो तो निचोड़ दो, तोड़ दो, और जब हम ऐसे हो जाएंगे तो एक ताकत बन जाएंगे। हमारा इस वक्त ताकत में आना जरूरी है। खुदाया हम सब इकट्ठे हों ताकि इस तरह के हालात का मुकाबला कर सके। शुक्रिया।